एक बच्ची गा रही है, एक बच्ची ढोलक बजा रही है, एक बच्ची अपनी गाती हुई बहन को कोरस दे रही है और एक बच्ची अपने मां के साथ बाजू में ही खाट पर बैठी हुई। साथियों, ये नजारा है आज के दौर में सोनी के परिवार का, उस परिवार का जिसका भाई अभी जेल में है, जिसके पिता सर्वे सर्वा इस परिवार के जेल में है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं पंकज सोनी केस की, उस केस की जिस केस में आज की अपडेट केवल इतनी सी ही है कि ये परिवार अपने पिता और अपने भाई जो कि जेल में हैं, उनके लिए कोई कोशिश नहीं कर पा रहा है। जो कि असली कातिल हैं पंकज के, उनको ढूंढने की भी कोई कोशिश नहीं हो रही है बिहार में। ना पुलिस कर रही है, ना प्रशासन कर रहा है, ना समाज कर रहा है, ना ही गांव वाले कर रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि ताजा अपडेट केवल इतनी सी ही है कि वो इंसान जो निर्दोष साबित हो सकते हैं, अवधेश राय और उनके बेटे जो कि सोनी के पिता और भाई हैं, वो भी अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अगर वो दोषी नहीं हैं, तो जो सच में दोषी है, जिसने पंकज को मारा है, वो भी अभी बाहर ही है। लेकिन ये परिवार जिसका पानी बंद कर दिया गया है, ये परिवार जिस पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, और ये परिवार जो कि शायद पंकज की मौत का एक गुनहगार है या इस परिवार के सदस्य गुनहगार हैं। कहने का मतलब इतना सा ही है कि ताजा अपडेट केवल इतनी सी ही है कि पुलिस अभी भी मूक दर्शक बनी हुई है। जो प्रशासन है वो भी अभी तक बिहार का लचर ही है। वहाँ पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग भी अपने ही काम कर रहे हैं, लेकिन ना उनको आरती छोटू केस से कोई मतलब है, ना ही उनको मतलब है पंकज सोनी केस से। प्रशासन के इस रवैये के कारण अपराध बेलगाम हो चला है और हर दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ अब भी इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं, जिसमें हम ये जताना, बताना, दिखाना और समझाना चाहते हैं उन कातिलों को जिन्होंने पंकज की हत्या की है कि आप चाहे कितने भी शातिर हों, लेकिन ये मुहिम जारी रहेगी, जारी रहेगी और जारी रहेगी। और इसी मुहिम के चलते आज हम फिर से लेके आए हैं आपके पास कुछ ऐसे संदेश आपके ही, जिन्हें हम पढ़ेंगे और आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि समाज का क्या रवैया है पंकज सोनी केस में। हमारे पहले दर्शक ललित कुमार जी भी बोलते हैं कि सर, जब तक कानून अपना जोर नहीं दिखाते तब तक मुजरिम बढ़ता ही जाएगा, इसलिए कानून से गुजारिश है कि ऐसे मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए जो जानलेवा हमला करता है। पत्रकार सर, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, ललित कुमार बोलते हैं। जी ललित कुमार जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि कानून जब तक अपना जोर नहीं दिखाएगा तब तक मुजरिम का मन बढ़ता जाएगा और अपराध भी बेलगाम होता ही जाएगा। इसीलिए साथियों, एक ही काम हो सकता है जो हम कर सकते हैं, क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार भरपूर तरीके से लिखें, हम पढ़ें, लोग देखें, बिहार की जनता, पुलिस और प्रशासन समझे कि हमको सख्ती दिखानी चाहिए, नहीं तो ये अपराध तो बढ़ते ही जाएंगे। ये जो जिन्होंने कत्ल किया है उस मासूम पंकज का या छोटू का, जो उन अपराधियों के खिलाफ सबूत हैं, वो भी बाहर रह के मिटते ही जाएंगे। हमारे अगले दर्शक सन्नी मेहता जी बोलते हैं, पंकज फोन ही सबसे बड़ा सबूत है जो कि पुलिस के पास है। पंकज के फोन में पूरा डिटेल है। सन्नी मेहता जी की बात में बिल्कुल दम है, पॉइंट है, आधार है कि ये जो पंकज का फोन है वो पुलिस के पास है और वही सारे सबूत बयान कर सकता है। किसने बुलाया, कब बुलाया और क्यों बुलाया, क्या कारण थे और किसने धमकी दी, किसने मारा। क्योंकि साथियों, ये हत्या है, हत्या है और हत्या है, लेकिन पुलिस तो बस सो रही है। अगले दर्शक दिलीप कुमार जी बोलते, प्यार किया तो कोई गलती तो नहीं ना किया था, नहीं तो उसका घर में गया था, नहीं तो कुछ किया था उसके साथ मरने लगे। अगर वह सब बातें अगर कुछ किया था तो उसको जुबान से भी समझाया जाता है। अभी मैं होता है जुबान का वैल्यू रहता है, ना दुकान में समझा देंगे, ना कि दोबारा गलती करेगा नहीं, पर 1 वर्ष देना चाहिए। इंसान पता नहीं लड़की को कैसे विश्वास कर लेता है, समझ में ही प्यार को मानता है, नहीं मैं बेकार लगाते हैं प्यार हुआ पिक्चर। दिलीप कुमार जी शायद बोलना चाहते हैं कि अगर
पंकज ने कोई गलती कर भी दी थी तो उसे प्यार से समझाया जा सकता था। बिल्कुल सही बात है, उसके खिलाफ इस तरीके की दरिंदगी नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। शारदा दुबे जी बोलते सर आप बढ़िया बोलते, दिल खुश बढ़िया नहीं कर रही है। शारदा दुबे जी आप भी बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र अभी 15-16 साल की है, शायद वो मानसिक रूप से इतनी परिपक्व नहीं है कि किस समय क्या हमें करना चाहिए वो फैसला सही नहीं ले पा रही है। हालांकि उसकी माँ उसके साथ है और शायद वो जो कर रही है उसमें उसकी माँ की मर्जी भी शामिल ही है। हमारे अगले दर्शक पंकज दास जी बोलते क्या सब आपको क्या लग रहा है, उसके यहाँ तो अभी खाना पीना सब बंद है, तबीयत खराब है, दवा दे भी नहीं लिया अभी तक। पंकज दास जी शायद सोनी के परिवार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि सोनी का परिवार जो है उसके साथ इस तरीके की जो बर्ताव है वो ना किया जाए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि गांव के लोग उनका जो पानी है बंद कर रहे हैं, उनको साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हो सका है कि उनके पति या उनके बेटे ने ही पंकज को मारा था। तो जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती है, गुनहगार वो साबित नहीं हो जाते, तब तक कम से कम उनको गुनहगार ना बोला जाए। अगर मान भी लिया कि वो गुनहगार हैं तो भी उनके परिवार के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव, ऐसा सलूक ना किया जाए। ये हमारी भी दिली गुजारिश है आपसे। ईश्वर कुमार फिर से बोलते सर सोनी सब जानती है, छुपा रही है। अभी साथियों ये तो हम बहुत बार बोल चुके हैं, सोनी सब जानती है, लेकिन वो क्यों छुपा रही है, उसके छुपाने से उसे क्या मिलने वाला है। हालांकि वो जो बात छुपा रही है ये आप भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, पुलिस भी इस बात को कहीं ना कहीं दिल से मन से समझ चुकी है। लेकिन अगर उसके छुपाने से उसके अपने सगे पिता, सगे भाई की जिंदगी पे बनाई है, तब भी वो क्यों छुपा रही है, ये पॉइंट की बात है जो शायद वो नहीं समझ रही है। अगले दर्शक हमारे दिलीप कुमार जी बोलते आपका वीडियो क्यों देखे जी, दिल कुछ ज्यादा, उसको तो सिंगर बनना है, शायद देखता है उसको बैल और दिमाग में कुछ ज्ञान होता, पर उसको तो सिंगर बनने में दिमाग भरा है। दिलीप कुमार जी शायद ये बोलना चाहते हैं कि दिलखुश यादव को तो सिंगर बनना है, वो शायद अभी ये जज ही नहीं कर पा रही है अपनी उम्र और अपरिपक्वता के कारण कि उसे कब कैसा क्या व्यवहार करना चाहिए, मीडिया के सामने गाना गाना चाहिए इस वक्त या नहीं गाना चाहिए। साथियों मेरे हिसाब से उनकी माँ उनके बाजू में बैठी है, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो क्या सही या क्या गलत कर रही है। नीरज कुमार जी बोलते हैं बच्चों को सहारा की जरूरत है। सर हमें नहीं लगता कि इस परिवार का हाथ है इस कांड में। प्रशासन ठीक से इस मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में ले ताकि दोषियों को सजा मिले और बेगुनाहों को छोड़ दे। जी हाँ बिल्कुल नीरज कुमार जी सही बोलते हैं कि पुलिस की ही सबसे ज्यादा लचर प्रदर्शन है, जो कि यहाँ पर एक वो इंसान जो शायद सबकी नजर में अब बेगुनाह बन गए हैं। सोनी के पिता और भाई, नजर में बोल रहा हूं, कोई सबूत या कोई सुराग नहीं मिला है, वो बेगुनाह निर्दोष बन गए हैं। लेकिन साथियों पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये अपील जरूर कर सकते हैं पुलिस से कि नीरज कुमार जी की बात को सही समझ के कम से कम थोड़ा तेजी लाएं अपने कार्य में और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ें, और अगर वो दोनों दोषी हैं तो उनको जल्द से जल्द सजा दिलाएं, कम से कम ये तो करें। अनिल यादव जी बोलते नहीं मिलना चाहिए और जांच प्रकार करके कौन कातिल है उन लोगों को सजा होना चाहिए, और सबको जो हैं कलाकार बच्चे लोगों को भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। अनिल कुमार जी जय श्री राम। हम भी यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे, मैंने पहले ही बोला कि ये पूरा परिवार जो है कलाकार का परिवार है। हालांकि कलाकार का परिवार ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन कहा जाता है कि जब तक असली दोषी नहीं पकड़ में आता है, जिसपे सबसे ज्यादा शक है, उसे भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर पुलिस को अपनी तेजी दिखानी चाहिए काम में। फनी गर्ल बोलती हैं कि अगर सोनी दोषी है तो कोई सबूत क्यों नहीं मिला अब तक सोनी के खिलाफ, बिहार की पुलिस क्या कर रही है। बिल्कुल फनी गर्ल जी हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। सोनी ने खुद कोई गुनाह नहीं किया है, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि पंकज को सोनी ने मारा है, लेकिन इसीलिए पुलिस उसके खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा कर सकती है। यहां पर मुद्दा यह है कि सोनी के पास कुछ ऐसे गहरे राज हैं जो वो छिपा रही है। सब लोग ये बात जानते हैं, सोनी भी जानती है, पुलिस भी जानती है। जाने क्या कहानी पर्दे के पीछे चल रही है तो भगवान ही जाने, लेकिन इस कहानी के चलते उसके अपने पिता और भाई जेल में हैं, ये सच्चाई है। बबन राय जी बोलते सर मैं इस परिवार की आर्थिक मदद करना चाहता हूं, कैसे करें, कृपया आपसे बात करना चाहता हूं। बबन राय जी देखिए, अगर आप परिवार की मदद करना चाहते हैं तो आप बिहार के प्रशासन, बिहार की पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स वहां पर गए थे सोनी के परिवार से मिलने, उसकी रिपोर्ट आपके लिए दिखाने के लिए, कवर करने के लिए, लेकिन हम में से किसी ने भी उसका नंबर नहीं लिया, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स का एक ही
काम होता है। जो ताजा खबर मिले वहां पर जाएं, खबरों को लें, उनमें से निचोड़ निकालें और आपको दिखाएं। सुबोध कुमार जी बोलते सोने को पानी बंद करने के कारण वार्ड नंबर को जवाब देना होगा, वह पानी किस आधार से रोके हैं। बिल्कुल सुबोध कुमार जी, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत है। उन मासूम बच्चों का, उन महिलाओं के पानी रोकना एक सबसे बड़ा अपराध है जो ये पंचायत या फिर उस गांव के लोग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे वो परिवार दोषी है, चाहे उनके पिता और भाई दोषी हैं, सोनी दोषी है, कोई भी दोषी है, कम से कम उन मासूम बच्चों को इस तरीके से तड़पाना नहीं चाहिए। मेरा भी यही दिली इल्तिजा और गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। साथियों, हमारा क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से केवल एक ही उद्देश्य है कि हम समाज में घटने वाली हर घटना और हर अपडेट की जानकारी आपको देते रहें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भी कर लीजिएगा। और लास्ट बात कि आपने हमारे वीडियोज में कमेंट बॉक्स सेक्शन में कुछ लिखा है अभी तक या नहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा, और लिखा है तो फिर से लिख दीजिएगा। हम पढ़ेंगे और मोटिवेट होंगे। साथियों, अगली बार फिर से किसी नई सच्ची घटना और अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।